जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 10th के जीव विज्ञान के अध्याय 1 जय प्रोग्राम से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस अध्याय से यानी जय प्रोग्राम से एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। मैं दावे से कह सकता हूँ एकदम एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। जितने भी प्रश्न लेके आए हैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कुटपाद किस में पाया जाता है जी, अमीबा में पाया जाता है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? हाँ होता है जी। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, कब होता है? आप सभी जानते हैं दिन में होता है। आप इस तरह याद कर सकते हैं जैसे बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर होता है, कब काम करता है? दिन में काम करता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी उसी तरह है। दिन में जब सूर्य उगता है, जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब क्या करते हैं पेड़ पौधे उससे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है 2015 के फर्स्ट सिटिंग में, 2017 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कैसा जी? हरा होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हैं कि रक्त में आयरन की कमी से अमोनिया होता है। क्या होता है जी? अमोनिया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ये आपको बतलाना है। तो आप सभी जानते हैं कि मृतजीवी। कौन सा जी? मृतजीवी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि ऑक्सीन है। क्या है जी? ऑक्सीन है, 2013 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है जी? हार्मोन है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं क्या है जी? मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित किससे है? तो आप सभी जानते हैं कि उत्सर्जन से है। किससे है जी? उत्सर्जन से, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी जो खुद से खाना बनाते हैं उनके लिए आवश्यक क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि CO2 भी उनके लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल भी उनके लिए आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि इनमें सभी हो जाए। कौन सा जी? डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो आप सभी जानते हैं किसके साथ निकलता है? तो जल के साथ निकलता है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो किसके साथ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें जी? क्लोरोफिल में। देख लीजिए 2013 के एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में, 2021 के वार्षिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। एकदम जितने भी प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। अगर आप हमसे पहले उत्तर दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी एकदम बेजोड़ है। आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करवाने वाले हैं। 2024 बोर्ड एग्जाम में एकदम धमाल मचाने वाले। चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि विराम अवस्था में मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। विराम अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप सभी जानते हैं कितनी बार जी? 72 बार। कितना है? 72 बार, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी? ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पौधे में यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो कैसे होता है? नीचे की ओर होता है या फिर ऊपर की ओर होता है? तो आप कहेंगे ऊपर की ओर होता है। किसकी ओर जी? ऊपर की ओर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 2016 के फर्स्ट सिटिंग में, 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं क्या है जी? ब्रिक है। क्या है जी? ब्रिक है। और ब्रिक का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के समान होता है। किसके बीज के समान जी? सेम के बीज के समान होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा को सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा जो होता है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा जी? कुटपाद के द्वारा, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निमांकित में कौन सा मलेरिया परजीवी है। निमांकित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो आप सभी जानते हैं जी क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी है, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कौन सा है जी, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि छोटी आंत हो जाएगा। कौन सा जी, छोटी आंत, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है 2015 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं किसके साथ जी, कॉकरोच में पाया जाता है। कौन सा जी, कॉकरोच में, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय के लिए नियंत्रण करता है। यानी हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन है जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचय के लिए नियंत्रण करता है। यानी कि कौन सा हार्मोन जी है, थायरोक्सिन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप सभी जानते हैं ऊष्माक्षेपी है। क्या है जी, ऊष्माक्षेपी है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। यानी किस पौधे में, रंध्र का अर्थ होता है छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, नहीं छिद्र बोलते हैं, वो क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो हाइड्रिला जो होता है, हाइड्रिला, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, और रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हमारा हीमोग्लोबिन। कौन सा जी, हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपको इसका उत्तर किस में देना है, कमेंट में देना है। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग कमेंट में इसका उत्तर दे पाते हैं। अगर आप सच में पढ़े होंगे तो इसका उत्तर जो कमेंट में जरूर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार किसके समान होता है। तो आप जानते हैं कि सेम के बीच के आकार का होता है, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा कहता है कि अगला प्रश्न है कि ग्लूकोलाइसिस क्या होता है। ग्लूकोलाइसिस होता है या फिर क्या होता है, ये आपको बतलाना है। तो ग्लूकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है जी, कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं तो कितने व्यायाम पाए जाते हैं, 4 व्यायाम पाए जाते हैं, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मानव मूत्र में यूरिया कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो आप सभी जानते हैं कि 2.5%, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन को होता है। यानी मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है। तो आप सभी जानते हैं किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, आवेग के रूप में। किसके रूप में, आवेग के रूप में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है। इनमें किसकी उपस्थिति के कारण, किसके रहने से रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के। कौन सा जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है। तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। कौन जी, लाइपेज, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो भौतिक प्रतिक्रिया है। कैसी जी, भौतिक, यानी कि हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ना जी, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। 2022 के द्वितीय सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो 2022 के द्वितीय सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है, किसमें पाई जाती है। तो ईस्ट में पाई जाती है। किसमें जी, ईस्ट में, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि
प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। यानी प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, किस क्रिया के द्वारा करता है, यानी किसके द्वारा करता है, तो विसरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा जी, विसरण के, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मनुष्य में आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, 2021 के द्वितीय सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एपेडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल का अवशोषी अंग है। कौन सा जी, एपेडिक्स, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो आप सभी जानते हैं कौन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो आप सभी जानते हैं कॉकरोच का है। किसका है जी, कॉकरोच का, यानी सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से। किससे जी, यकृत से, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है, तो आप सभी जानते हैं, यानी संवाहक ऊतक कौन है, तो अभी जानते हैं कि फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। फ्लोएम जाइलम, एक को नहीं मारिएगा, या तो फ्लोएम को मार दीजिएगा या फिर जाइलम, तो दोनों गलत हो जाएगा। किसी एक को नहीं मारना है। यहाँ पर देखिए जाइलम भी होगा फ्लोएम भी होगा, तो यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो बी और सी दोनों को डिनोट कर रहा है। तो यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, जाइलम को मार दिया जाइलम होगा, तो यहाँ पर फ्लोएम तो भी होगा ना, तो यानी दोनों थोड़ी मांगे। बहुत लोग करते हैं दोनों को गोल गोल रंग देते हैं, ये लीजिए इसमें भी रंग दिया इसमें भी रंग दिया, तो दोनों में नहीं रंगना है। यहाँ पर डी नंबर है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आराम आराम से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बहुत टाइम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि अगला प्रश्न है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन और अनुशीतलन दाब होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन और अनुशीतलन का दाब कितना होता है, तो 120/80 होता है। कितना जी, 120/80, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन, कौन सा नंबर जी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है। यहाँ पर मनुष्य के श्वेत समझिए, वो श्वेत रक्त कोशिका, अगर कभी श्वेत रक्त कोशिका ना देकर WBC दे देता है, तो WBC का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पर W का मतलब होता है व्हाइट, क्या जी, व्हाइट, और B का मतलब हो जाएगा ब्लड, और C का मतलब सेल। यानी कि व्हाइट मतलब श्वेत, व्हाइट मतलब क्या होता है, उजला होता है ना, श्वेत है, और ब्लड मतलब क्या होता है, खून होता है, और सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका, यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आप सभी जानते हैं कितनी होती है जी, 12 से 20 दिन की होती है। कितना जी, 12 से 20, यानी कि हमारा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी वृक्क जो है किससे संबंधित है मनुष्य के, तो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे जी, उत्सर्जन से, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान होता है। किसके बीज के समान, सेम के बीज के समान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा, तो अनीमिया होता है। क्या होता है जी, अनीमिया होता है, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या होता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब स्वपोषी कौन है, तो हमारा पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक। तो इनके लिए आवश्यक क्या होता है, तो इनके लिए बनाने के लिए जो खाना बनाते हैं स्वपोषी, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यानी CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, ठीक, और क्या चाहिए, और चाहिए हमारा क्लोरोफिल भी चाहिए, और क्या चाहिए जी, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कि उपयुक्त इनमें सभी हो जाएगा। डी नंबर में देखिएगा, उपयुक्त इनमें सभी है, तो यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा किसमें ऊर्जा देता है, यानी पाइरुवेट का विखंडन क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। पाइरुवेट सिंपल वे में समझे तो यहाँ पर समझिए कि पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है, तो माइक्रोकांडियम होता है। किसमें होता है जी, माइक्रोकांडियम में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इतना आपको भड़काने के लिए दिया है कि आप गलत आंसर लगा दीजिए। समझिए कि पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है, तो माइक्रोकांडियम होता है। किसमें होता है जी, माइक्रोकांडियम में, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं, बाकी के ये सब जब बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। फिलहाल हम 45 प्रश्न को देख रहे हैं, 45 प्रश्न, अगले के बाकी के बचे हुए 45 प्रश्न को हम अगली वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।